हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टर द एड गेन स्टोरी के एपिसोड 3 एंड 4 के बारे में। अगर आप एपिसोड 1 एंड 2 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड 3 में हम एड के पापा को देखते हैं जो कि नशे की हालत में ज़मीन पर सो रहे होते हैं। एड की माँ उसे बहुत डांट लगाती है और घर से निकल जाने के लिए बोलती है। वो फिर से एड को किसी भी औरत से दूर रहने के लिए बोलती है। अब इधर एड ठीक अपनी माँ के जैसे गाने लगाकर घर के सफाई करता है। वो औरतों वाले कपड़े और स्किन वाला मास्क लगाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसके घर में पुलिस आती है और बार वाले औरत के मर्डर की पूछताछ करते हैं। वो एड से पूछते हैं कि क्या वो कल बार गया था, तो वो ना में आंसर देता है। फिर वो उसे बताते हैं कि कल उस बार वाली औरत का मर्डर हो गया था। एड उनकी बातों को सुनकर शॉक हो जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि एड रेस्टोरेंट में बैठा रहता है। तभी वहाँ एडलाइन आती है और उसे लास्ट टाइम हुई गलती के लिए माफ़ी मांगती है। फिर एड भी उससे अपनी माँ के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। अब एडलाइन उसे एक फ़ोटो दिखाती है जो कि क्रिस्टीन नाम के एक औरत की रहती है। फिर वो बताती है कि ये पहले एक आदमी था, पर बाद में उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया और अब वो एक औरत है। फिर वो एड को डेट के लिए पूछती है। ये सुन के एड एक्साइटेड हो जाता है और शमशान जाता है। वहाँ वो एक औरत की कब्र खोदता है और उसकी अंगूठी निकाल लेता है। फिर वो एडलाइन के साथ डेट पे जाता है और वाइन पीता है। फिर वो उसे भी शमशान ले जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। एडलाइन मान जाती है और उसे किस करती है। वो एड के साथ सेक्स करने लगती है, पर एड उसे रोक लेता है। वो उसे अपनी माँ की बातें बताता है और बोलता है कि वो अभी बच्चा नहीं चाहता। फिर एडलाइन उसे समझाती है और एक औरत के घर बेबी सिटिंग के लिए ले जाती है। अब एड बच्चों को जादू दिखाने के बहाने अपने घर ले जाता है और उन्हें एक उंगली की हड्डी से जादू दिखाता है। वो हड्डी को रियल उंगली से रिप्लेस कर देता है। फिर वो उन्हें बोलता है कि वो जादू से खुद को औरत में बदल सकता है और उन्हें औरत के स्किन वाले मास्क पहन कर डराता है। फिर वो उन दोनों को उनके घर छोड़ देता है। वहाँ उनके पेरेंट्स एड पे भड़क जाते हैं। अब अगले दिन एड एक औरत का पीछा कर रहा होता है। उसका नाम एवलिन रहता है। वो उससे बोलता है कि उसने उसकी नौकरी छीन ली है। फिर हम देखते हैं कि एवलिन बच्चों के घर बेबी सिटिंग के लिए जाती है। बच्चे उसे देख के खुश हो जाते हैं। अब वहाँ एड भी आ जाता है। बच्चे एड को देख के डर जाते हैं। एवलिन भी उसे देखकर घबरा जाती है और दरवाजे बंद कर लेती है। पर फिर वो एक आवाज़ सुनती है और सुनकर बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता है। फिर पीछे से एड आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। अब एड एडलाइन के घर जाता है और उसे बोलता है कि वो बच्चे के लिए रेडी है। एडलाइन ये सुनकर खुश हो जाती है और उसके साथ रहने के लिए घर से चली जाती है। वो दोनों खुशी खुशी एड के घर जाते हैं। फिर एडलाइन उसके घर की सफाई में लग जाती है। अब एड उससे बोलता है कि वो बाहर खरगोश के शिकार के लिए जा रहा है ताकि डिनर कर सके। अब एडलाइन घर का कचरा फेंकने बाहर जाती है और ऊपर विंडो को देखती है और एड की माँ से मिलने के लिए उनके रूम में जाती है। वो उन्हें बार बार आवाज़ देती है, पर उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है। वो उनके चेयर को अपनी तरफ घुमाती है और उनके लाश को पाती है। फिर हम देखते हैं कि ठीक यही सीन थिएटर में चल रहा है और वो डायरेक्टर पब्लिक के रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा है। अब वहाँ एंथनी और उसका दोस्त भी उस मूवी को देखने जाते हैं। फिर फिल्म के बाद वो दोनों रूम में बातें करते हैं। एंथनी अपने दोस्त को बोलता है कि अब से उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ख़त्म, क्योंकि उसे एक लड़की पसंद आ गई है। वो ये बात अपनी साइकेट्रिस्ट को भी बताता है और बोलता है कि उसे अब अच्छा फील हो रहा है, शायद वो अब ठीक हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एंथनी को अब सिर्फ एड गेन टाइप के फिल्मों के ही रोल्स ऑफर हो रहे हैं, जिस कारण वो दुखी हो जाता है। अब इधर डायरेक्टर अपनी नेक्स्ट फिल्म के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, पर बाकी लोग उसे बोलते हैं कि प्रोड्यूसर को अब साइको जैसी ही फिल्म चाहिए ताकि वो और प्रॉफिट कमा सके। वो वहाँ से अपनी वाइफ के साथ जा रहा होता है, पर रास्ते में वो एक हॉरर मूवी देखने का डिसाइड करता है। पब्लिक उस मूवी को एंजॉय करती है
पर उसे और उसकी वाइफ को वो फिल्म पसंद नहीं आती है। अब वो घर पे अपनी वाइफ से बातें करता है कि साइको के बाद फिल्म इंडस्ट्री बदल गई है और अब पब्लिक को साइको जैसे ही फिल्में चाहिए। अब इधर हम देखते हैं कि एड एवलिन को चेयर में बांध के रखता है और उसे उसकी जॉब छीनने के लिए गुस्सा कर रहा है। वो उन बच्चों को भी मारने के लिए बोलता है तो एवलिन उसे मना करती है। फिर वो अपनी माँ को ले आता है और उसके सामने बिठा देता है और अपनी माँ के हाथों में हथौड़ा पकड़ाकर उसे मारने लगता है। वो खुद को बचा लेती है तो एड गुस्सा करता है और फिर से हथौड़ा पकड़ाकर उसे मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इधर फिल्म की शूटिंग चल रही होती है, उसमें भी सेम सीन को शूट किया जा रहा होता है। अब एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि एड एवलिन की लाश पे लेप लगा रहा होता है और उसे सादे कपड़े से लपेट देता है। इधर एडलाइन एड की माँ के पास जाती है और उनके चेयर को अपनी ओर घुमाती है। वो उनकी लाश को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। एड उसकी आवाज़ को सुनकर आ जाता है और एडलाइन का पीछा करता है। एडलाइन भागकर अपने घर चली जाती है। एड भी उसके घर पहुँच जाता है। वो उसके रूम के अंदर जाता है और बेड पे ब्रा और अंडरवियर को देखता है। फिर एडलाइन उससे बात करती है और उसे सब कुछ सच सच बोलने का मौका देती है और पूछती है कि क्या वो लाश उसकी माँ की है, तो वो ना में आंसर देता है। फिर वो बोलता है कि उसकी माँ ने उस लाश को लाने के लिए बोला था और अब वो उस लाश को ही अपनी माँ मानता है। फिर एडलाइन पूछती है कि उसे कैसा लगा था जब उसने पहली बार लाश को टच किया था, तो एड बोलता है कि वो काफ़ी ताज़ा था। फिर वो बोलती है कि उसने जब पहली बार लाश को देखा था तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। एड उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाता है। अब इधर एड एवलिन की लाश से उसके कपड़े निकाल लेता है और खुद पहन लेता है। अब हम एक औरत को देखते हैं, उसका नाम बर्निस रहता है। उसकी हार्डवेयर की दुकान रहती है और वो रो रही होती है। तभी वहाँ एड आ जाता है और उससे लाइम मांगता है। एड के पास पूरे पैसे नहीं रहते हैं तो वो उसे थोड़े छूट दे देती है। फिर वो एड से अपने प्रॉब्लम शेयर करती है। एड उसे शांत करता है और उसकी बॉडी को घूरता है। फिर वो उसे डेट के लिए पूछता है। वो डेट पे जाते हैं और खाना खाते हैं। वो वहाँ एड को अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में बताती है और बोलती है कि लोगों ने उसे यूं ही शहर में बाजारू औरत के नाम से बदनाम करके रखा है। एड उसकी बातों को सुनता है और उसकी फिगर को देख के एक्साइटेड हो जाता है। बर्निस देख लेती है कि वो उसकी बॉडी को घूर रहा है, पर वो गुस्सा नहीं होती है, वो खुश हो जाती है। अब एड उससे उसकी ब्रा मांगता है ताकि वो उसे पहन सके। वो अपना ब्रा निकाल कर उसे दे देती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों स्केटिंग करने जाते हैं और फिर साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब वो एड को अपने घर ले जाती है और उसे सेड्यूस करके सेक्स करती है। अब वो उसे अपने साथ शिफ्ट होने के लिए बोलती है, पर एड बोलता है कि उसे कोई और पसंद है। वो एड को उसे छोड़ने के लिए बोलती है। अब एड अपने घर जाता है और अपनी माँ को बर्निस के बारे में बताता है। उसकी माँ बर्निस के बारे में बुरा भला बोलती है और उससे दूर रहने के लिए बोलती है। वो अपनी बातों से एड को मैनिपुलेट कर देती है, ये बोल के कि बर्निस ने अपनी गुप्त रोग उसे भी दे दिया है। फिर वो अपना गन लेके बर्निस के शॉप पे जाता है। वो एड को देख के खुश हो जाती है और उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें उसकी ब्रा रहती है। फिर एड उससे बोलता है कि वो उसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहता है। वो अपनी माँ के साथ डिस्कशन वाली सारी बातें उसे बताता है और बोलता है कि उसने उसे और उसकी माँ को बदनाम कर दिया है। बर्निस उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले उसे एक गन दिखाने के लिए बोलता है ताकि वो शिकार पे जा सके। वो उसे गन दे देती है। फिर एड उसे उसके ही गन से मार देता है। उसे मारने के बाद वो उसका गन वापस जगह पर रख देता है। फिर उसकी लाश को ले जाता है। अब हम देखते हैं कि दो लोग शिकार से लौट रहे होते हैं पर भटक जाते हैं। फिर उन्हें एड का घर दिखाई देता है। वो वहाँ स्टे करने के लिए जाते हैं, पर एड को देख के डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। फिर एड अपनी चैनसो के साथ उनका पीछा करता है। अब हम देखते हैं कि एड एडलाइन को बुलाने उसके घर जाता है और उसे अपने घर लेके आता है। वो उसे एक डेड बॉडी दिखाता है जो उसने अपनी चैनसो से काटा था।
फिर एडलाइन अपने कैमरा से उसका फ़ोटो ले लेती है। अब हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक लड़का एड के बारे में पूछता है तो उसका भाई बताता है कि एड अपने क्राइम को किस तरह अंजाम देता था और लाशों से स्किन निकालकर पहनता था। फिर हम उसी लड़के को मिडिल एज वाले रूप में देखते हैं। वो शॉपिंग कर रहा होता है और उसे चैनसो दिखता है। वो उस चैनसो को उठाता है और वहाँ सभी लोगों को मार देता है, पर वो बस इमेजिन कर रहा होता है। वो एक्चुअली में डायरेक्टर रहता है जो एड गेन पे मूवी बनाने का सोचता है। उसके दोस्त उसके साथ इस फिल्म को बनाने को लेकर बहस करते हैं, पर वो सबको कन्विंस कर लेता है और उस फिल्म को नाम देता है टेक्सास चेनसो मैसेकर। फिर हम उनके सेट की फ़ोटोज़ देखते हैं जिसमें एक आदमी स्किन वाले मास्क पहना हुआ रहता है, पर उसे वो पसंद नहीं आता है तो वो उसके मास्क पे मेकअप करता है और साथ ही उसे एड के बारे में बताता है कि एड को औरतों की स्किन्स पसंद थी और वो उसे अपने फ्री टाइम में पहनकर एंजॉय करता था। फिर हम एड को देखते हैं जो कि औरत की स्किन से बने कपड़े और मास्क को पहन के मज़े कर रहा होता है। अब इधर वो डायरेक्टर बोलता है कि ये फिल्म वो इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि ये कंट्री की डिमांड है, वो इसलिए बना रहा है क्योंकि ये मूवी डिज़र्व करती है। अब वो उसी फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं जिसमें एड गिन वाला एक्टर चेनसो से लोगों को मार रहा होता है। फिर इधर हम एड को देखते हैं जो कि उन दोनों शिकारियों का पीछा कर रहा होता है और उन्हें अपने चेनसो से मार देता है और मारकर पागलों वाली हरकतें करने लगता है। तो ये थी मॉन्स्टर द एड गिन स्टोरी के एपिसोड 3 और 4 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।